बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं मोहसन अली और आप देख रहे हैं नारवाल बर्ड अकेडमी। दोस्तों, जैसा कि आप अभी सब जानते हैं कि सर्दी आ रही है, तो पंजाब में अभी जो सुबह के वक्त सर्दी का टेम्परेचर चल रहा है वो गालबन 4-5 डिग्री चल रहा है। और आपके इलाके में क्या टेम्परेचर चल रहा है, काइंडली कमेंट में मुझे बताइएगा। जैसा कि आप अब सभी देख रहे हैं कि अभी जो मेरे पीछे कॉलोनी है, यहाँ पे आपको दरिया नज़र आ रही होंगी, क्योंकि अभी सुबह का वक्त है और हवा बहुत तेज़ चल रही है। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे बर्ड को ठंडी हवा लगे, इस वजह से मैंने ये दरिया अभी नहीं हटाई। काइंडली अपने बर्ड को सर्दी सब चाहिए। आपका बर्ड सर्दी की वजह से बीमार नहीं होता, आपका बर्ड ठंडी हवा लगने की वजह से बीमार होता है। तो कोशिश कीजिए कि आपके बर्ड को ठंडी हवा ना लगे। दोस्तों, चलते हैं आज के मेन टॉपिक की तरफ। बहुत से दोस्त ये सवाल कर रहे थे कि भाई अभी सर्दी आ रही है, तो ऐसे में हमें अपने बर्ड के केज से पानी निकाल लेना चाहिए या पड़ा रहने देना चाहिए। तो दोस्तों, जहाँ तक केज में पानी पड़ा रहने देने का सवाल है या निकाल लेने का सवाल है, तो उसमें मेरा जवाब ये है कि आपको बर्ड के केज में पानी पड़ा रहने देना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बिल्कुल ठीक है। जो भी शख्स है उसने आपको अपने तजर्बे के लिहाज से बताना होता है, जितना उसका एक्सपीरियंस होता है उस हिसाब से उसने बताना होता है। बहुत से दोस्त आपको अब ये मशवरा देंगे कि भाई हमें बर्ड के केज से पानी निकाल लेना चाहिए। अगर हम अपने बर्ड के केज से पानी नहीं निकालते तो ऐसे में जब सुबह उठकर हमारा बर्ड पानी पिएगा तो बीमार हो सकता है, उसको नज़ला ज़ुकाम हो सकता है, उसको बुखार हो सकता है। तो डेफिनेटली भाई, जब आपका बर्ड सुबह उठकर पानी पिएगा, वो पानी ठंडा होगा, तो ऐसे में आपके बर्ड को नज़ला ज़ुकाम हो सकता है, बुखार हो सकता है, खांसी हो सकती है, आपका बर्ड बीमार हो सकता है, आपका बर्ड बीमार होकर एक्सपायर हो सकता है। तो ऐसे में बेहतर तो यही होगा कि हम अपने बर्ड के केज से पानी निकाल लेना चाहिए। आप ये सोच रहे होंगे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये कहा कि हमें अपने बर्ड के केज से पानी नहीं निकालना चाहिए और अभी मैं कह रहा हूँ कि हमें अपने बर्ड के केज से पानी निकाल लेना चाहिए। तो भाई, अगर आपको ये लगता है कि आपका बर्ड सुबह उठकर पानी पीने से बीमार होगा, उसको खांसी नज़ला ज़ुकाम बुखार होगा, तो आप अपने बर्ड के केज से पानी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने बर्ड के केज से पानी निकालते हैं तो उसका आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। नुकसान इस तरह से हो सकता है कि जब आपका बर्ड रात के वक्त दाना खाएगा तो उसको पानी नहीं मिलेगा, उसके हलक में वो दाना फंस सकता है, जिससे आपका बर्ड एक्सपायर हो सकता है। जब आपका बर्ड रात के वक्त अपने बच्चों को दाना खिलाएगा, उसको पानी नहीं मिलेगा, तो वो सूखा दाना आपके बर्ड के बच्चों को मिलेगा, तो हो सकता है उसके हलक में वो फंस जाए, जिसकी वजह से आपके बच्चे एक्सपायर हो जाएं। अब यहाँ पे बहुत से दोस्तों के जहन में सवाल आ रहा होगा कि भाई, अगर हम अपने बर्ड के केज में पानी पड़ा रहने देंगे तो वो पानी ठंडा हो जाएगा। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए कि हमें अपने बर्ड के केज का जो है पानी ठंडा ना हो और हमारे बर्ड भी पानी पीने से बीमार ना हो। तो ऐसे में हम दोस्तों 2 से 3 काम कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका बर्ड बीमार नहीं होगा और आपके बर्ड के केज में पानी 24 घंटे पड़ा रहेगा। दोस्तों, सबसे पहले तो आपने ये काम करना है कि आपने अपने बर्ड का जो केज है, कॉलोनी है, शेड है, जो भी आपके पास है, उसका अपने टेम्परेचर कंट्रोल करके रखना है। मैक्सिमम 20-22 से 28-29 के दरमियान आपने टेम्परेचर रखना है। उससे थोड़ा लो भी हो जाए तो मुश्किल नहीं है, अभी बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है तो इतना टेम्परेचर कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अगर इतना आपके बर्ड के केज का टेम्परेचर है तो ऐसे में आपको कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि जितना आपके बर्ड के केज का टेम्परेचर रहेगा उतना आपके बर्ड के केज में जो पानी पड़ा है उसका टेम्परेचर होगा। तो उतने टेम्परेचर वाला पानी बर्ड पिएगा, तो ऐसे में आपका बर्ड बीमार नहीं होगा। दूसरे नंबर पे आप कोशिश करें कि अपने बर्ड का पानी सुबह और शाम के वक्त तब्दील करें, उसको ताज़ा पानी दें। ऐसा ना करें कि आप उनको पानी बॉयल करके या हल्का सा नीम गर्म करके दें। आप नल का उनको मोटर का पानी दे दें या नल का पानी दें, या कोई भी किसी भी किस्म का आपके पास ताज़ा पानी हो जो वो अपने बर्ड को प्रोवाइड करें। ताकि अगर आप अपने बर्ड को पानी नीम गर्म करके देंगे, तो जब आप अपने बर्ड को पानी देंगे उस वक्त सर्दी होगी, तो उस वक्त तो वो पानी गर्म होगा और आपका बर्ड पी लेगा, उसको सुकून होगा। लेकिन जब थोड़ी देर बाद आपके रूम का टेम्परेचर चेंज होगा और पानी ठंडा हो जाएगा, तो ऐसे में आपका बर्ड पानी ठंडा पिएगा, तो ऐसे में आपके बर्ड को इन्फेक्शन हो सकता है। जब पहले उसने गर्म पानी पिया होगा और उसके बाद ठंडा पानी पिएगा, तो उसका टेम्परेचर मैच नहीं करेगा, जिसकी वजह से आपका बर्ड बीमार हो सकता है। तो कोशिश करें कि जब भी अपने बर्ड को पानी दें, ताज़ा पानी दें, ना कि उबाल कर या हल्का सा नीम गर्म करके दें। तीसरे नंबर पर आपने ये काम करना है कि आपने देखना है कि जिस दिन सर्दी थोड़ी कम है उस दिन आपने अपने बर्ड का पानी सुबह और शाम के वक्त चेंज करना है।
और जिस दिन सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है, मतलब सारा दिन धुंध पड़ रही है, सारा दिन हवा चल रही है, सर्दी चल रही है, तो ऐसे में आपने अपने बर्ड का पानी 2 से 3 बार चेंज करना है। एक सुबह के वक्त कर लें, दोपहर के वक्त कर लें और शाम के वक्त कर लें। अगर हो सके तो रात को 10-11 बजे आप अपने बर्ड का पानी चेंज कर दें। चौथे नंबर पे आपने ये कोशिश करनी है कि जब सुबह हो तो अपने बर्ड को ताज़ा पानी उस वक्त दें जब दिन की हल्की हल्की रोशनी निकल रही हो, आपके परिंदे जाग रहे हो। तब ऐसे में आपके परिंदे जो है ना वो पानी की तरफ आते हैं। सुबह के वक्त आपके परिंदे दाना भी अच्छा खाते हैं, दाना पेट भर कर खाते हैं, उसके साथ में पानी भी पीते हैं। सुबह होने से पहले आपका बर्ड पानी की तरफ नहीं आता, ख़ासकर रात के 3-4 बजे से लेकर सुबह होने तक आपका बर्ड जो है ना पानी के पास नहीं आता। जब सुबह होगी, दिन की रोशनी होगी, सूरज की रोशनी होगी, हल्का हल्का दिन निकल रहा होगा, दिन की रोशनी नज़र आ रही होगी, आपके बर्ड को पता चलेगा कि दिन निकला है। ऐसे में आपका बर्ड पानी की तरफ आता है। तो कोशिश करें कि आप अपने बर्ड के जागने से पहले जाग जाएं और अपने बर्ड को ताज़ा पानी प्रोवाइड करें और साथ में ताज़ा दाना उनको दें। वैसे भी सुबह जागना अच्छी बात है, सुबह जागें, नमाज़ पढ़ें, अल्लाह का जिक्र करें और उसके बाद अपने बर्ड को दाना पानी दें। ऐसे में आपके बर्ड के जागने से पहले आप जाग जाएंगे और आपके बर्ड को ताज़ा पानी मिलेगा, आपका बर्ड ताज़ा पानी पिएगा। ऐसे में आपका बर्ड बीमार नहीं होगा। दोस्तों, अगर वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।